हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक जो बहुत ही प्राचीन औषधि है जिसका हम भोजन में प्रयोग करते हैं, जो सिरके के बारे में हम आपको बताएंगे। और आज हम आपको कई प्रकार के सिरके होते हैं, सेब का सिरका, गन्ने का सिरका, जैतून का सिरका और भी कई तरह के सिरके होते हैं। आज हम आपको जैतून के सिरके के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, यह तकरीबन हमारे भोजन में 100-125 साल पहले से जो हमारे पूर्वज हैं इसका उपयोग करते रहे हैं। और उन व्यक्तियों को कभी पेट की समस्या, दिल की समस्या, शुगर की समस्या नहीं रही होगी, जैसा आजकल हो रहा है। क्योंकि हमने अपने सभी जो पुराने खान पान हैं उनको धीरे धीरे हम छोड़ते जा रहे हैं। चाहे वो दही हो, चाहे छाछ हो, चाहे सिरका हो, चाहे गुड़ हो, इस प्रकार के जो हमारे भोजन हैं हम उनको पीछे छोड़ते जा रहे हैं, जिसके कारण ज़्यादा लोग रोगों से पीड़ित हो रहे हैं। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत रिसर्च करके एक वैज्ञानिक तरीके से इन चीज़ों का हमारे भोजन में उपयोग जरूरी समझा होगा, तभी वो लोग हमारे जो पूर्वज हैं 100 साल, 120 साल या इससे भी ज़्यादा जीवित रहने के उनके प्रमाण हैं। उनकी ताकत का कोई मोल नहीं था, बहुत ताकतवर लोग थे, घी खाते थे, दूध पीते थे और बहुत ही साधारण तरीके से अपने जीवन को जीते थे, मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करते थे। दोस्तों, हम कितना भी भोजन कर लें, हमारे भोजन की पचने की लास्ट क्रिया तब पूरी होती है जब हमारे शरीर से पसीना निकलता है, तब हमारा भोजन सही से पचता है। जब तक हम अपने शरीर से व्यायाम के द्वारा, काम के द्वारा या शारीरिक मेहनत के द्वारा पसीना नहीं निकालेंगे, तब तक हमारे भोजन की पचने की क्रिया पूरी नहीं होगी। और पच भी जाएगा तो पूर्ण रूप से नहीं पचेगा। इसलिए हमारे पूर्वज बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करते थे। उन्होंने खेल भी ऐसे ही बनाए हुए थे। खेत में काम करने के बाद वो लोग कबड्डी खेलते थे, खो खो खेलते थे और कुश्ती लड़ते थे। घर पर भी व्यायाम, दंड बैठक करते थे, तभी उनका जीवन रोगों से मुक्त रहता था। तो दोस्तों, आज मैं आपको जैतून के सिरके के बारे में एक बहुत ही औषधीय प्रयोग इसके बताऊंगा। जो व्यक्ति
जैतून के सिरके का सेवन करता है, उसको अगर शुगर हो गई है तो उसका शुगर कंट्रोल में रहता है, और अगर किसी को शुगर नहीं हुई तो उसको शुगर होने की संभावनाएं घट जाती है। कोलेस्ट्रॉल, इसके सिरके से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है और नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल शरीर में जो होता है वही रहता है, बैड कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाता है। इसके बावजूद आपके भोजन को पचाने में यह बहुत ही कारगर सिद्ध होता है, लीवर की समस्याओं को ठीक करता है, और ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है कि यह हमारे शरीर के बहुत से रोगों को होने ही नहीं देता। इसके उपयोग से, इसका उपयोग सुबह शाम आप लोग कर सकते हैं, और यह बहुत ही कारगर शुगर वालों को खासकर करना चाहिए, जिनको हार्ट की बीमारी है उनको करना चाहिए, और जिनका बीपी हाई लो रहता है उनको भी इसका प्रयोग करना चाहिए। यह एक बहुत ही रामबाण औषधि है। इसको आप भोजन के साथ भी ले सकते हैं, नहीं तो सुबह शाम 2-2 ढक्कन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे भी आपको सुविधा हो। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। मैं आप लोगों के लिए नई नई जानकारी लेकर आता रहता हूँ। आप लोगों का फर्ज है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वे इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें और ज़्यादा गंभीर समस्या होने पर अपने नज़दीकी डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, वैद्य को ज़रूर दिखाएं। मैं प्रदीप चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं।